नागरिक शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। नागरिक शास्त्र अंग्रेजी के शब्द सिविक्स का हिंदी रूपांतरण है। सिविक शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुआ है। एक का नाम है सिविस तथा दूसरा का नाम है सिविटास। सिविस का अर्थ होता है नागरिक तथा सिविटास का अर्थ है नगर राज्य। सिविक्स की व्युत्पत्ति अर्थ है, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिविक्स का अर्थ हो गया नगर राज्य का नागरिक या सदस्य। मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं नगर राज्य में रहने वाले नागरिकों या सदस्य को हम सिविक्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार नागरिक शास्त्र मनुष्य का नागरिक रूप में अध्ययन करने वाला शास्त्र है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने वाला शास्त्र है। नागरिक राजनीतिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से मानी जाती है। एक है नागरिक शास्त्र और एक है राजनीतिक शास्त्र। पहले नागरिक शास्त्र ही बोला जाता था, लेकिन आजकल इसे पॉलिटिकल साइंस भी हम लोग कहते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति पोलिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। अतः नागरिक शास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र दोनों की उत्पत्ति प्राचीन काल के नगर राज्यों से मानी जाती है। पोलिस का इस्तेमाल पहले यूनान के शहरों में किया जाता था। आज मनुष्य का सामाजिक जीवन नगर राज्य तक सीमित ना होकर विशालकाय राज्यों में केंद्रित है। पहले तो छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे नगरों को भी नगर राज्य मान लिया जाता था, लेकिन आज ये सिर्फ एक नगर ही राज्य नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा सा राज्य में केंद्रित हो गया है। धीरे धीरे नगर राज्य विशाल राज्यों या राष्ट्रों में परिणत हो गए हैं तथा विदेशियों को राष्ट्रीयता एवं दासों को स्वतंत्रता प्रदान कर उन्हें नगरीय अधिकार मिल गए हैं। इस विकास की प्रक्रिया में नागरिकता तथा नागरिक शास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बना दिया गया है। आजकल कोई भी दास नहीं है। पहले जैसे आप लोग को पता होगा अरस्तु के काल में दास प्रथा थी और दास प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे, लेकिन आज दासों को भी स्वतंत्रता है। हम सभी, क्योंकि हमारा राज्य लोकतांत्रिक राज्य है, इसकी वजह से यहाँ पे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। अब हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र की क्या क्या परिभाषाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं नागरिक शास्त्र एक गतिशील विज्ञान है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप विभिन्न विद्वानों ने इसको विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं नागरिक शास्त्र क्या है, गतिशील विज्ञान है और इसको बहुत सारे विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे अरस्तु के अनुसार नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। यहाँ पे कहा गया है कि नागरिक शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कि हम लोग जो भी हम लोग की जीवन सर्वोत्तम जीवन है उसकी विभिन्न दशाएं हैं, उसका अध्ययन करना ही नागरिक शास्त्र है। डॉक्टर वेनी प्रसाद के अनुसार नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य हैं जिनको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने क्या कहा है नागरिक शास्त्र के लिए कि समाज में जो मनुष्य रहता है उसके बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं और उसको समाज में ही रहकर पूरा कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अरस्तु ने ये भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह के ही अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक पशु या सामाजिक प्राणी है तो वो समाज से अलग रह के ना तो विचार कर पाएगा, ना ही अपने भाषाओं का आदान प्रदान कर पाएगा, ना ही तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। हर चीज़ के लिए उसे समाज तथा समुदाय की ज़रूरत पड़ती है। विश्वकोश ब्रिटेनिका में क्या कहा गया है, नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विज्ञान है। जो इनसाइक्लोपीडिया में क्या हम लोग को बोला गया है कि इसमें नागरिक शास्त्र की परिभाषा बताई गई है कि समाज में जो मनुष्य होते हैं उसके अधिकार और कर्तव्यों, उसी का विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र बोलते हैं। उसके अलावा और दो परिभाषाएं हैं। डॉक्टर E.M. वाइट के अनुसार नागरिक शास्त्र न्यूनाधिक रूप से मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित सभी सामाजिक,
बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पक्षों का प्रतिपादन करती है, चाहे वे भी भूतकाल में हो, वर्तमान में हो, भविष्य में हो, चाहे स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो तथा मानवीय हो। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मानव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, हमारे सामाजिक पक्ष का भी, बौद्धिक का भी, राजनीतिक का भी, धार्मिक, हर पक्ष का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। MFJ गोल्ड के अनुसार नागरिक शास्त्र उन संस्थाओं, आदतों, क्रियाओं तथा भावनाओं का अध्ययन करता है जिनके द्वारा कोई स्त्री या पुरुष किसी राजनीतिक समाज की सदस्यता के कर्तव्य का पालन कर सके तथा सदस्यता प्राप्त के लाभ को ग्रहण कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे कहने का अर्थ है कि नागरिक शास्त्र उन संस्थाओं, आदतों, क्रियाओं तथा भावनाओं का अध्ययन करता है जिनके द्वारा कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, वो किसी भी राजनीतिक समाज की सदस्यता के कर्तव्य का पालन कर सकता है और उसकी सदस्यता से प्राप्त लाभों को ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार हमने देखा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हैं। नागरिक शास्त्र का अर्थ हम लोगों ने जाना और उसकी परिभाषाओं को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा कुछ देखेंगे, इसके क्षेत्र के बारे में देखेंगे।